तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमने स्वतंत्रता के बाद उसी तंत्र को अपना लिया जो भारत को के ऊपर शासन करने के लिए बनाया गया, और वही नियम कानून भी एज इट इज अडॉप्ट कर लिए। और इन नियम कानून को बदलने के लिए सत्ता किसी की हो, लोगों की जान निकल जाती है। पुलिस में रिफॉर्म करने के लिए कोई तैयार नहीं। आपको मालूम होगा 1996 में 3 रिटायर्ड डीजी ने एक PIL फाइल की, जिसमें प्रकाश सिंह जी थे और 2 और रिटायर्ड डीजी थे, और वो 10 साल तक चलता रहा। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने 7 बिंदुई जो है जजमेंट दिया। इन दुष्ट राजनेताओं ने उसका हीन का हंगा करके आज पूरा तंत्र और जोर से अपने कब्जे में ले लिया। आज आपका ऐसा एक भी थाना नहीं है जिसमें पॉलिटिकल पोस्टिंग ना हो। तो आप थानेदार को छोड़ दीजिए, अब तो सिपाही तक राजनीतिकरण हो गया। हमने जो है ना पूरे सिस्टम में पौने चरित्र के लोग ही हमें पसंद आते हैं, तो जो थोड़ा दमंग है उसको हम किनारे कर देते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब जो है सरकार किसी की भी हो, जब इनको लगा कि ये कुछ नालायक टाइप के राष्ट्रीय जो है अधिकारी फिर भी आ जाते हैं, बहुत सारे तो जो है वो वर्ल्डली वाइज होते हैं, वो टैक्टिकल होते हैं, वो जो है इनके साथ भ्रष्टाचार में इनके हिस्सेदार बन जाते हैं। लेकिन कुछ नालायक टाइप के ऑफिसर होते हैं जो कि समझदारी से उनका कोई वास्ता ही नहीं रहता है। उधर पीछे से निकलोगे, यहां से मत। तो इन लोगों का समझदारी से कोई वास्ता नहीं रहता। तो इनको लगा यार ये तो बहुत नालायक लोग हैं, ये तो पेंशन में जो मिलेगा उससे ही खुश रहते हैं, इनमें सत्य करने बोलने की क्षमता है। तो ऐसे जो है ना अच्छे अधिकारियों को कैसे संबंधित किया जाए, कैसे उनको जो है किनारे लगाया जाए और कैसे उनको विवश किया जाए। तो आप ये देखिए, जो एक दिन MLA MP और पार्षद बन जाएगा उससे पेंशन का हक है। 2004 के बाद जिसने 40 साल नौकरी की है, पीछे से जाओ भाई, तो जो 40 साल नौकरी किया है वो उसको आपने पेंशन का हक हटा लिया। क्यों हटा लिया? क्योंकि वो साजिश है, जिससे जिस दिन आप नौकरी में आए हैं, रिटायरमेंट के बाद आपका क्या होगा इस सोच में आप डूब जाए। फिर देखिए दूसरी दुष्टता की, एक एम पैनल 360 डिग्री। तो इस एम पैनल में भगवान जाने जो जितने भी ढीले पुले अधिकारी हैं वो हमेशा एम पैनल हो जाते हैं। जो अधिकारी में थोड़ा सा दमखम है वो एम पैनल नहीं हो सकता। तो कुछ दिखाने के लिए बदमाश और भ्रष्ट अधिकारी भी हो सकते हैं जिनको एम पैनल ना हो, लेकिन रीढ़ की हड्डी वाले को जरूर ह्यूमिलिएट करते हैं। तो ये एम पैनलमेंट इज आल्सो एक फ्रॉड। फिर एक जो है एक नियम बनाया कि साहब आप नौकरी के बाद भी लिख नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं। ऐसा आप जो है ना सब कुछ कर सकते हैं। आप जो है ना क्रिमिनल्स को जो है अपनी पार्टी में और उनको गृह मंत्री बना सकते हैं। और एक जो है सदाचारी ब्यूरोक्रेट वो क्यों बातें नहीं लिख सकता है, वो क्यों नहीं कर सकता है, ये कहीं पे सस्टेन नहीं होगा। अभी आपको मालूम है कुछ दिन पहले एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि CBI और ED वगैरह में पहले 2 साल का नियम लागू किया था कि 2 साल जो रहेगा 2 साल तक रहेगा। अब कर दिया है कि उसको 1 साल और बढ़ा के वो 65 की उम्र तक भी रह सकता है, 65 तक रह सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी का चेहरा पसंद आ रहा है तो अपने हित के लिए उसे यूज करिए, आप जितने समय तक आप कर सकते हो।
और कोई दूसरा होशियार आ जाएगा, वो कहेगा साहब जो ये सेवा कर रहे हैं उससे अच्छी सेवा हम कर सकते हैं, तो उसको बाहर करके उसको ले लिया जाएगा। इसमें देश हित और राष्ट्रहित कहां जुड़ा हुआ है? ये सब घृणित चाल है। अब ये बताइए, कुछ लोगों ने एक PIL दर्ज, PIL का ये था कि साहब क्रिमिनल्स जो है वो राजनीति में आ रहे हैं। आपको शायद मालूम है कि नहीं मालूम है, जो 2019 में पार्लियामेंट गठित हुई है, वो पार्लियामेंट्री के डिक्लेरेशन के हिसाब से 42% के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है, राइट। और उनमें से 29% जो लोगों के खिलाफ बहुत ही जघन्य अपराध है, मर्डर्स के, अटेम्प्ट टू मर्डर्स, रेप, किडनैपिंग। तो जब ये PIL सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस की तो उन्होंने कहा कि मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, कानून बनाने का काम तो पार्लियामेंट का है, मैं भी अपील करता हूं कि पार्लियामेंट वो जो है ना कानून बनाए। आपको लगता है क्या भाजपा ये कानून बनाएगी? आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी कानून बनाएगी? क्यों? क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं उनके जीतने की संभावना 3 गुनी होती है, और यदि उन क्रिमिनल्स पे आपने जाति और धर्म का तड़का लगा दिया तो और संभावना 10 गुना बढ़ जाएगी। तो एक ओछे चरित्र के घटिया लोग किसी के सहारे जीत के वो नंबर हासिल करना चाहते हैं जिससे उनकी सत्ता स्थापित हो। आप ये देखिए, रोज दुकान लगा के मंच पे जो है ना किसी पार्टी से आप लोगों को ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? उनकी सोच क्या है? क्या वो जो है राष्ट्र के निर्माण में कामयाब होगी, या एन केन प्रकार आप समीकरण अपने फेवर में बनाना चाहते हैं जिससे आप एन केन प्रकार सत्ता में काबिज हो जाए? यदि नरेंद्र मोदी जी सही मायने में देशभक्त थे तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले ही सोच लेना चाहिए था, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद 1 सप्ताह के अंदर उन्हें जो है चाहिए था कि एक कानून बनाते, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो PIL में भी कहा गया है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्रिमिनल्स को जब तक उनको सभी राइट टू जो है ना अपील, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट का जो है पार्डन का जो है ना प्रोविजन खत्म है, तब तक आप उनको बड़ा शरीफ मानिए। आप चाहो कि वो बहुत ज़्यादा शरीफ है और उनको आप बहुत इज्जत देना चाहते हैं तो आप अपने पार्टी कार्यालयों में उनकी फ़ोटो लगाइए, उन पर फूल मालाएं लगा चढ़ाइए, उनकी आरती करिए, लेकिन भगवान के लिए उन्हें कानून का निर्माता मत बनाइए। इतनी छोटी सी बात में क्या दिक्कत है आपको? लेकिन ये दुष्ट लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि सभी में दुष्टता भरी हुई है, सभी एन केन प्रकार सत्ता में रहना चाहते हैं। अदरवाइज यदि वो सही मायने में लोक सेवक हैं, सही मायने में चौकीदार हैं, तो उन्हें आज से 1 सप्ताह के अंदर ये कानून पारित करना चाहिए। जैसे उन्होंने अभी 3 जो है ना किसानों के ऑर्डिनेंस ले लिए हैं, अच्छा किया उन्होंने वो ले लिए हैं। क्यों? क्योंकि निश्चित तौर पे कंपनियां हावी हो जाती। आपके जो थोड़े बहुत बीज हैं, ये कंपनियां आपको बीज देती हैं, वो बीज जेनेटिकली मॉडिफाइड। अभी हम एक और जो है ना नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसे मैं अध्ययन कर रहा हूँ, जिसमें कहा गया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को फसाड ने उसने जो है ना ऑलरेडी जो है उसको वो कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। वो नोटिफिकेशन की कॉपी किसी ने मुझे भेजी है, मैं उसका अध्ययन करूंगा। इसका मतलब ये है कि हर कोई दुष्टता पे छाया हुआ है। सही बात ना आपसे कही जा रही है। तो आप ये बताइए, आपके साथ डी नोटिफिकेशन, डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी हुआ, राइट? मैं आपसे पूछता हूं, जब जनधन योजना में सभी के अकाउंट खुल गए थे तो कुछ रह गए थे तो घर जाके खुलवा देते। जिसके पास जितना भी पैसा था वो एक मुश्त में जमा कर दे, बल्कि उसके ऊपर प्रतिबंध भी होना चाहिए कि आपको एक मुश्त में जमा करना पड़ेगा। यदि आपके पास और बचा हुआ पैसा है तो आप पहली मुश्त में क्यों नहीं जमा कर पाए, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा, राइट? फिर इसके बाद लोगों को जमा करने के लिए तो और एक्सचेंज करने के लिए जब वो नहीं पड़ती, वो ATM से निकाल लेते, आप जो है ना सबको डेबिट कार्ड बांट देते तो डेबिट कार्ड से ही काम हो गया होता। तो इसके पीछे आपको मालूम है कि जितनी करेंसी सर्कुलेशन में थी उससे ज़्यादा करेंसी लौटी है। इसका मतलब है कि फेक करेंसी भी आई है, तो आप तो फेक करेंसी भी नहीं रोके। जिन लोगों के पास अकूट संपत्ति पाई गई, आपने एक को भी प्रोसिक्यूट नहीं किया, तो नियत क्या किया? किसको फायदा हुआ? तो धसा लोग हैं,
इसका जवाब देना चाहिए ना। अल्टीमेटली यदि हमें इसके ऊपर बहस करना चाहिए, हमसे क्या गलतियां हुई हैं ये सोचना चाहिए, लेकिन हम तो बहस नहीं करना चाहते हैं, हम तो अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हैं। आप ये बताइए, भाजपा ने एनोनिमस बॉन्ड जारी किया कि आप पॉलिटिकल पार्टी में आपके बिना नाम के आप जो है बॉन्ड जैसी चीज वो एनोनिमस कैसे हो सकती है? आप ये बताइए 1,78,000 करोड़ रुपए नॉन परफॉर्मेंस एसेट के नाम पर इंडस्ट्रीज के माफ कर दिए गए। इन्हीं लोगों ने वो पैसा जो है वो एनोनिमस बॉन्ड में इनको दिया है। आप ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो भी पैसा आता है वो पब्लिक मनी है कि नहीं है? उसे ओपेक क्यों रखा गया है? ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं, ट्रांसपेरेंट की प्रोसेस क्यों नहीं है? देश के प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेंगे उचित निर्णय लेंगे, लेकिन पब्लिक डोमेन में तो होना चाहिए ना कि पैसा कहां खर्च होगा। कुल मिला के कोई दूध का धुला नहीं है। यही कारण है कि कोई अपराधियों को राजनीति में ना आ पाए, ऐसा कोई नियम कोई नहीं बनाने वाला है। ये जो क्रिमिनल्स हैं यही आपके जो है ना भाग्यविधाता बनेंगे। और यदि 2019 के पार्लियामेंट में 42% लोग क्रिमिनल्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि 2024 में कितने परसेंट क्रिमिनल होंगे? जब सभी पॉलिटिकल पार्टियां आरती उतार रही हैं, उनको अपने पास बुला रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि 2024 में कितने परसेंट लोग क्रिमिनल्स होंगे आपके पार्लियामेंट में? मुझे लगता है कि ये संख्या 50% से तो ज़्यादा है। और यदि ये 50% से ज़्यादा होगी तो इसे डेमोक्रेसी कहेंगे क्या? इट विल बी कॉल्ड ए क्रिमिनलोक्रेसी। गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स, बाय द क्रिमिनल्स, फॉर द क्रिमिनल्स। कानून बनाने की भी शक्ति उनकी होगी, कानून को जो है ना निष्पादित करने की, एग्जीक्यूट की शक्ति भी उनकी होगी। और उनके पास ब्रिटिश के द्वारा मशीनरी अवेलेबल है, नियम कानून अवेलेबल हैं। तो आपका क्या हाल होगा आगे चल के? सब ये मोटी खाल के लोग आपका क्या हाल करेंगे? ये जरा इस पर विचार करने की जरूरत है। और मुझे ये बात बहुत जोर से लगती है कि अब हमें चुनाव का वेट नहीं करना चाहिए। हमें आज जो है, जैसे किसानों ने आंदोलन किया, ऐसे ही जन जागृति आना चाहिए और हमें कहना चाहिए कि ये हमारी 4-5 प्राथमिकताएं हैं, इनका कानून आप 7 दिन में बनाइए भाई साहब। यदि आप 7 दिन में कानून नहीं बनाएंगे तो हमें आपकी नीयत पे संदेह है, नंबर 1। नंबर 2, यदि आप ये कानून नहीं बनाएंगे तो हम आपके किसी कार्यक्रम में नहीं आएंगे, ना किसी आम सभा में जाएंगे, ना हम आपको अपने किसी कार्यक्रम में इनवाइट करेंगे। और जहां तक शक्ति बनेगी हम अपने अधिकार क्षेत्र में आपको घुसने भी नहीं देंगे। तो यदि गांव आने से रोक सकते हैं तो इनको गांव जाने में इन्हें डर लगना चाहिए। यदि हम आज 2021 में ऐसा करेंगे तो हो सकता है इन कानून को 2021 में ही हमें मिल जाएंगे, क्योंकि ये दुष्ट लोग हैं, काली चमड़ी के ये अंग्रेज लोग हैं। इन्हें हमें मजबूर करना होगा। बिना मजबूर किए ये भाषण तो अच्छा देंगे, कहीं पे नजरें कहीं पे निशाना होगा। तो मैं पब्लिक से और आपके माध्यम से अपील करता हूं, आप तो आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं, तो संपर्क प्रमुख भी तो वही हुआ ना। चलिए नहीं भाई, तो मेरा कहना यह है कि आप जैसे लोग जो जुड़े हुए हैं भाजपा से, वो इंटरनली प्रोटेस्ट करें कि हम आपके कार्यकर्ता नहीं रहेंगे यदि आप जो है जनहित में ये निर्णय नहीं लेते। और वो क्या क्या काम करना चाहिए वो 2-3 मैं बता देता हूँ। पहला तो ये है कि हमारा कानून निर्माता क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। कि अब देश के चपरासी को सदाचारी का प्रमाण पत्र चाहिए, तो देश के कानून निर्माता को सदाचारी का प्रमाण पत्र क्यों नहीं चाहिए? नंबर 1, अपन ये कह सकते हैं कि मान लो कोई अपराध जो है वो आंदोलन के समय हुए तो अपन उसको डिस्क्वालिफिकेशन में ना रखें, लेकिन प्योर मर्डर, लूट, डकैती, रेप, किडनैपिंग, इन अपराधों में तो कम से कम जो है ना
ऐसे लोग तो नहीं आना चाहिए। आपको लगता है कि बात सही है? इसके पास सही ठीक है। अब दूसरी बात अपन को जो कहना चाहिए कि जो नोटा बनाया है उसको एज ए कैंडिडेट एक्सेप्टेंस दी। कैसे नोटा नोटा है, लेकिन नोटा एक मिनट, मैं उसी पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो नोटा है उस नोटा को एक एंटिटी मान के ये नियम बनाया जाए कि यदि नोटा जीतेगा तो जो लोग भी कॉन्टेस्ट किए होंगे वो अगले 15 साल तक उन्हें चुनाव लड़ने की पात्रता है। जो नोटा से हार रहा है उसे क्यों चुनाव लड़ने की पात्रता होना चाहिए? यदि ये नियम बन जाएगा तो जब उनको लगेगा कि ये सभी दुष्ट हैं तो लोग बाग नोटा को जिताने के लिए लग जाएंगे, शक्ति के साथ लगेंगे कि नोटा को जिताओ, जिससे ये जो दुष्ट लोग जो अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं इन्हें 15 साल तक इससे वंचित होना। ये कैसे राजनेता हैं? सभी जो है ना अपने पुत्रों को अभी सभी को वो कर रहे हैं। एक इंडस्ट्री बन गई है। आप ये बताइए, आप लोग इतने समय तक जो है ना काम है एक जगह थोड़ा सा जो है अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा। नोटा का जो विषय आपने लिया वो हमने इसलिए लिया, बिल्कुल सही लिया। हाँ, नोटा जो है वो अपने आप में एक कैंडिडेट घोषित होगा कि भाई वो नहीं, उसमें दूसरी बात भी तो है ना कि जो हारेगा तो वो 15 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन परंतु ये किसमें एक चीज है ना, देखिए नेशनलाइज पार्टी के अलावा स्थानीय पार्टी और निर्दलीय भी होते हैं, सभी कोई नहीं लड़ेगा भाई। कम से कम जो है ना आप उस जो व्यक्ति चाहे किसी का भी हो वो व्यक्ति क्यों लड़ना चाहिए जो नोटा से हार रहा है? आप संख्या क्यों बढ़ाना चाह रहे हो? हर किसी को जो है ना ये डर लगना चाहिए कि नोटा से हार गया तो 15 साल के लिए सील टप्पा लग जाएगा। डर पैदा करिए ना आप। जो है ना यदि आप में विश्वास होगा कि हम जो है नोटा से नहीं हारेंगे, हम ये नहीं कह रहे नोटा यदि नहीं जीत रहा है तो वो नंबर 2 पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि नोटा नंबर 1 है, यदि ऐसा होगा तो लोग बाग दुष्टों के लिए इतनी कैनवासिंग करेंगे कि नोटा को जिताना है, जिससे ये दुष्ट जो है ना 15 साल के लिए बाहर होगा। तो नोटा जीता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दुष्ट 15 साल तक नहीं आ पाएंगे, जिसमें इनके बहुत सारे लोगों के पुत्र भी होंगे। तो कम से कम 15 साल तक तो उनके आपने उन पुत्रों को बाहर कर दिया। क्योंकि देखो आपको बहुत दूर की बात सोचना पड़ेगी। ये बातें सोचने का ये दुष्ट राजनेता ये बातें सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि ये जो है काले अंग्रेज हैं और ये काले अंग्रेजों जैसे ही पेश आएंगे। अंग्रेजों ने तंत्र दे दिया है जो कि गन्ना का रस निकालने का यंत्र है। उस यंत्र से जो है, जिस यंत्र में सिर्फ अधिकार हैं, जिस यंत्र में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उस यंत्र में हम अकाउंटेबिलिटी क्यों ना डालें कि आप जो है गलत निर्णय लेंगे तो नौकरी से रिटायरमेंट के बाद भी आपको गलत निर्णय यदि सिद्ध हो सकता है तो आपको कंपनसेशन देना होगा। आपके गलत निर्णय के कारण जो लोग पीड़ित हुए हैं उसके लिए आपको कंपनसेशन देना होगा। आप 25 बार सोचिए ना, आप तो एज ए लॉर्ड बिहेव कर रहे हो। हमारा दिल किया, हमने आपके लाठीचार्ज किया, आपके गोली मारी, 100 लोग मर गए, आपने किसी एक व्यक्ति को जो है ना जेल जाते देखा? एक व्यक्ति। तो ये तो जो है ना ड्रामा नाटक है कि हमने जो है ना जुडिशियल इंक्वायरी, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ये सब कर दिया, ये सब ड्रामा नाटक है। आप बताओ, स्वतंत्रता के 70 साल बाद इतने लोग जो है ना मरे हैं लाठीचार्ज, और उसमें आप ये देखिए दुष्ट लोग जो है ना गलत निर्णय लेते हैं और वो मजिस्ट्रेट है, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। हम तो कह रहे हैं इवन जुडिशियल मजिस्ट्रेट शुड बी होल्ड अकाउंटेबल कि यदि मजिस्ट्रेट ने गलत निर्णय दिया है और सही फैक्ट आने के बाद गलत निर्णय दिया है तो टू दैट एक्सटेंट दैट जुडिशियल मजिस्ट्रेट शुड आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल। अदरवाइज आप तो लॉर्ड हो गए। इसमें आप एक मशीनरी के हिस्सा हैं जो जनता की सेवा के लिए है, इसमें कोई भी शासक नहीं है। ये व्यवस्था हमें लाना ही पड़ेगी। My question actually, I have some questions. What is the reason behind that? Every politician is helpless on seat. इसका जो है हम क्वेश्चन आप दोबारा पूछना, अभी इसको अपन यहीं पे खत्म करते हैं। ये पार्ट 2 के बतौर जो है हम आपका इसका जवाब जो है ना अगले सेशन में देंगे, आप दोबारा पूछिएगा। और इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।